कंगना ने किसको कहा लोमड़ी? किसने कहा अब मुंह में हड्डी वाले कुत्ते कौन हैं? छात्र आंदोलन पर बॉलीवुड में दो फाड़। किसके बयान पर कंगना का पलटवार? तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बॉलीवुड में एक बार फिर फिल्मी सितारों की लड़ाई सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है और इस बार मुद्दा बॉलीवुड का नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दे या फिर आंदोलन में बोलने और चुप रहने की राजनीति का है। जुलाई में छात्र आंदोलन को लेकर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड के उन बड़े कलाकारों या फिर सितारों पर सवाल उठाया जो छात्र आंदोलन पर चुप थे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुंह में हड्डी हो तो कुत्ता भौंक नहीं सकता है। हड्डी निकल जाएगी तब दांत टूट जाएंगे और तब वो बोलेंगे। यानी कि नसीर का इशारा साफ था। उनके मुताबिक कुछ लोग अपने फायदे की वजह से चुप हैं, लेकिन अब कहानी पलट गई है। झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के आंदोलन के बीच अभिनेता और सिंगर पीयूष मिश्रा के बयान पर सहमति जताते हुए कंगना रनौत ने बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा है, जिसके बाद साफ हो गया कि छात्र आंदोलन जैसे विषयों पर बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा दिख रहा है। साथ ही छात्र आंदोलन पर संसद में भी सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं तो जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन क्या विपक्ष सुनने को तैयार है? इस सब घमासान के बीच जो एक बात नजर आ रही है वो बात यही है कि छात्रों की समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में बड़ा बवाल हो रहा है। पक्ष विपक्ष बटे हुए हैं और हर कोई बटा हुआ दिखता है इस मुद्दे पर, जिसमें बॉलीवुड भी है। सबसे पहले पूरा विवाद समझ लेते हैं। जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन चला। नसीरुद्दीन शाह ने आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत में उनसे पूछा गया कि बड़े फिल्म सितारे आंदोलन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। नसीर ने कहा कि बड़े फिल्म स्टार तब बोलेंगे जब उनका ज़मीर कहेगा। इसके बाद उन्होंने मुंह में हड्डी वाली कहावत का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हड्डी मुंह में होने पर कुत्ता भौंक नहीं पाता है, हड्डी निकलने या फिर दांत टूटने के बाद ही भौंकेगा। कुछ लोग, नसीर के मुताबिक कुछ लोग इसलिए चुप थे कि क्योंकि उन्हें मौजूदा स्थिति में फायदा मिल रहा है। नसीर के बयान के बाद बॉलीवुड में समर्थन और विरोध दोनों दिखाई दिए गए हैं। कई कलाकारों ने छात्रों के समर्थन पर बयान दिए, वहीं कुछ कलाकारों ने आंदोलन को लेकर अलग अलग तरह की चिंता को भी जाहिर किया। बॉलीवुड से कई सारी तीखी प्रतिक्रिया उस वक्त भी आई थी और अभी भी आ रही हैं। बयान उस वक्त भी थे और अभी भी थे, सुनिए। नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने सीजेपी इसमें बात हुई थी नसीर साहब ने कि उसमें फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग बोल नहीं रहे थे उस आंदोलन सीजेपी है ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि those who have bones in mouth they don't speak। जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो बोल नहीं पाते। माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त वो कौन कुत्ते हैं जिनको मुंह में हड्डी है और वो बोल? अब आते हैं उस बयान पर जिसने ईश विवाद को लेकर नया मोड़ दिया है। और 9 अगस्त को पीयूष मिश्रा झारखंड के रांची पहुंचे। उन्होंने जेपीएससी छात्रों के प्रदर्शन के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जहां पर उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के पुराने बयान का भी जिक्र किया। पीयूष ने कहा कि सीजेपी आंदोलन के दौरान नसीर शाह ने
फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने मुंह में हड्डी वाले बयान को याद किया है। फिर पीयूष ने नसीर से सवाल किया कि नसीर साहब, आपने सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान एक बात कही थी कि जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी होती है वो बोल नहीं पाते हैं। माफ करिएगा, मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त वो कुत्ते हैं कौन जिनके मुंह में हड्डी है और झारखंड के प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन को लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। इस बात का भी जिक्र किया, साफ तौर पर ग्राफिक के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बयानबाजी बॉलीवुड में हो रही है। और ये वो बयानबाजी है जिसमें बॉलीवुड के चेहरे, बड़े बड़े चेहरे बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उस आंदोलन को भी समझ लेते हैं जिसको लेकर पीयूष मिश्रा ने सवाल उठाए। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। मामले की स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही थी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जांच सीबीआई या फिर रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की समिति से कराई जाए। कई छात्र आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल पर रहे। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक गतिरोध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और यही आंदोलन है जहां पर पीयूष मिश्रा पहुंचे थे। नसीर के पुराने बयान पर भी बवाल हो रहा है, लेकिन इन बवालों के बीच जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ये भी बन रही है कि कंगना रनौत ने भी अब इस बयान में एक बयान देकर तमाम सारे सवालों का जिक्र कर दिया है और कंगना की इसमें एंट्री हो गई है। कंगना रनौत की एंट्री हुई है। कंगना ने पीयूष मिश्रा के बयान को शेयर किया है और नसीरुद्दीन शाह पर सीधा हमला किया है। कंगना ने कहा है कि हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है, लेकिन उन्हें गर्व है कि जिस देश की वो रोटी खाती हैं उसकी रखवाली करती हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह पर आरोप लगाया कि देश की रोटी खाते हैं लेकिन पड़ोसी देश के लिए लड़ते हैं। इसके बाद कंगना ने कहा कि मैं नसीरुद्दीन शाह जैसी लोमड़ी बनने से बेहतर है कुत्ता बनना पसंद करूंगी। कंगना ने कुत्ता कहे जाने को भी लेकर इंसान के लिए तारीफ बताया। उनके मुताबिक वफादारी और मासूमियत दुर्लभ चीज़ें होती हैं जो कुत्ते में होती हैं, लोमड़ी में नहीं होती हैं। यानी कि बॉलीवुड की लड़ाई कुत्ते और बिल्ली पर, लोमड़ी पर अटकी है। सुनिए। ये अब की बात नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री का ये रवैया हमेशा रहा है। आपने देखा है कि जंतर मंतर पर जो पार्लियामेंट पर जो ये अटैक हो रहा था, जब मेरे कितने पार्लियामेंटेरियन फ्रेंड हैं जिनकी गाड़ियों पे लोग चढ़ गए थे, उनके शीशे जो है तोड़ दिए थे। आप सब जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मेरे घर के बाहर जो है गेट तक लोग चढ़ गए थे। कम से कम नहीं तो यहाँ पे 2500 लोग मेरे गेट के बाहर था। और यहाँ पे इतनी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी कि रात को तो हम सो नहीं पाए। तो इस तरह की जो स्थिति जब बनी हुई थी तो ये सब जो है वो घड़ियाली आंसू रो रहे थे। लेकिन अब जब झारखंड में इस तरह का बच्चों पे जो है जुल्म हो रहे हैं, तो क्या वो जेंजी नहीं है? जो देश के खिलाफ जो हो जाए या जो प्रधानमंत्री जी को गालियां दे, प्रधानमंत्री जी के घर तक ये पहुंच गए और वहां पर इन लोगों ने जो है क्या करने की इनकी नीयत थी। तो जो देश को गाली दे, जो प्रधानमंत्री जी को गाली दे, जो इस देश के टुकड़े करने का, क्या वही जेंजी है? अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लड़ाई सिर्फ छात्रों के मुद्दे की है या फिर इसके पीछे बॉलीवुड की पुरानी विचारधारा की लड़ाई देखी जा रही है। एक तरफ नसीरुद्दीन शाह हैं जो छात्रों के आंदोलन पर खुलकर बोल रहे हैं, दूसरी तरफ पीयूष मिश्रा हैं जो सवाल कर रहे हैं कि अगर चुप्पी पर सवाल उठाना सही है तो हर आंदोलन में सवाल होना चाहिए। और अब कंगना रनौत हैं जिन्होंने पीयूष मिश्रा का समर्थन करते हुए नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी बता दिया है और वो अपने आप को कुत्ता बताना बेहतर पसंद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुत्ते में वफादारी और मासूमियत दोनों होती हैं। नसीरुद्दीन शाह पाकिस्तान की बात करते हैं। इसी मसले को लेकर हमने एक सर्वे तैयार किया है। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कुछ सवाल पूछे, लोगों की राय जानी। जो सवाल हैं वो आपके सामने। पहला सवाल कि क्या नसीरुद्दीन शाह का मुंह में हड्डी वाला बयान सही था जो आंदोलन के वक्त दिया गया था? 36% लोगों ने कहा जी हाँ बिल्कुल सही था। 10% लोगों ने कहा कुछ हद तक सही था। 54% लोगों ने कहा नहीं, बयान तो गलत था। और इसके बाद एक और सवाल हमने पूछा, वो सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो सवाल था कि क्या
क्या पीयूष मिश्रा का नसीरुद्दीन शाह से वही सवाल पूछना जायज है? 60% लोगों ने कहा बिल्कुल सही किया पीयूष मिश्रा ने जो सवाल पूछा। 15% ने कहा कुछ हद तक तो सही था। 23% ने कहा नहीं, दोनों मुद्दे अलग अलग थे। और 2% ऐसे लोग थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, तीसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या कंगना ने नसीर को लोमड़ी कहकर हद पार कर दी है? 28% लोगों ने कहा हाँ, व्यक्तिगत हमला था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 25% ने कहा नहीं, जवाब देना तो जरूरी था। 40% लोगों ने कहा दोनों तरफ से गलत बयानबाजी हुई है। और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चौथा सवाल, क्या आंदोलनों पर चयनात्मक विरोध हो सकता है? 25% लोगों ने कहा हाँ, अक्सर होता है, इसमें भी देखा गया है। 14% लोगों ने कहा कुछ कुछ मामलों में हमने ऐसा देखा है। इसके साथ साथ 52% लोग कह रहे थे नहीं, हर इंसान की अपनी राय होती है, यहां पर भी वो राय देखी गई। और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का आखिरी और 5वां सवाल कि क्या सेलिब्रिटी को हर आंदोलन पर बोलने की आजादी होनी चाहिए, बोलना चाहिए? 50% लोगों ने कहा हां, यह जिम्मेदारी होती है, बोलना ही चाहिए। 36% लोगों ने कहा नहीं, ये उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है, वो बोलें या फिर ना बोलें। 12% ने कहा सिर्फ बड़े मुद्दों पर ही बोलें, छोटों पर ना बोलें। और 2% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। टीना शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। प्रियंका गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता और जयकरण वर्मा कांग्रेस नेता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं टीना जी के पास चलूंगा, उन्हीं से पूछने की कोशिश करूंगा। कभी कभी कंगना रनौत बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर देती हैं जब भी ऐसे बयान देती हैं, लेकिन यहाँ सवाल छात्रों के आंदोलन का हो गया है। छात्रों का आंदोलन एक वो भी था, छात्रों का आंदोलन एक ये भी है, लेकिन बयानबाजी हो रही है। टीना जी, आपकी राय? देखिए, बयानबाजी तो होती है जब आप राजनीतिक एरेना में होते हैं, तो आपको अपना व्यू पॉइंट रखना होता है, लेकिन व्यू पॉइंट बहुत संयमित तरीके से रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो लोग सरकारें जो है वो मैसेज देती हैं, सरकारें जो है वो लोगों को ये सिखाती हैं कि हमें किस तरह से अपने आचरण को सुदृढ़ रखना है। मुझे इस बात से पे बिल्कुल आपत्ति है, चाहे आप जब आपको एक जीवन मिला है जिसमें आप लोगों को इंस्पायर करें या लोगों को डिस्करेज करें, तो आपको, मुझे लगता है कि इंस्पायर करना चाहिए। और दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, ये जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये ठीक नहीं है। ये जो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो अलंकार दिए जा रहे हैं, ये जो रूपक लगाए जा रहे हैं, हम हिंदी के छात्र हैं तो इस तरह से बात करेंगे, तो ये जो चीजें चल रही हैं ठीक नहीं है। इनको बेहतर तरीके से बोला जा सकता है, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा जा सकता है। कंगना रनौत बीजेपी के लिए क्या दिक्कत परेशानी खड़ी कर रही हैं, ये तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर का मामला है। हो सकता है उनके ओपिनियन से पार्टी जो है वो इत्तेफाक ना रखती हो या इत्तेफाक रखती हो, वो पार्टी उस पर डिसाइड करेगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नसीरुद्दीन शाह की भी जो भाषा है वो बहुत अच्छी नहीं है। एक कलाकार होकर जब आप समाज को, और कई पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कलाकार हैं, पार्लियामेंट में स्पोर्ट्स से हैं, कलाकार हैं, अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्या रिस्पेक्ट हम लोगों की नजर में होगी। मतलब ये जो घर में अगर आपके कोई पेट होता है, मनोज जी, उसको भी आप कुत्ता नहीं बोलते आजकल। मतलब मुझे शर्म आती है इस तरह के शब्दों को। मैं सिरे से नकारती हूँ कि किसी भी चयनित पद पे या समाज को समाज के से जब थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं और समाज आपको जिस दर्जे पे रखता है, वहां जाकर उसी संयमित तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन मार्क है इन लोगों की। कहते हैं कि इनके जो बैंक्रप्सी है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ब्रेन बैंक्रप्सी जिसको बोल सकते हैं, या एक फ्रस्ट्रेशन है, ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। क्या आप कभी, मनोज जी, इस तरह की भाषा का आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं? और जो पुरुष करते भी हैं या जो महिलाएं करती भी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी समाज में या उनके आसपास के लोग उनको
बहुत सीरियसली लेते हैं। जी, प्रियंका मुझे मेरे लगता है साथ कि मौजूद भाषा है, मैं बहुत उनके पास जी संयमित प्रिया होनी चाहिए। जी प्रियंका जी के पास चलूंगा। प्रियंका जी, कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, क्या हो क्या रहा है ये? जी मनोज जी, और मैंने ना कहीं पढ़ा था मनोज जी कि जो दोगले लोग होते हैं ना उनसे रिश्ता गहरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं ना तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। और यहाँ पर तो आप देखिए कि किस तरह से कुत्ता, लोमड़ी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे ही शब्द पहले भी इस्तेमाल किए, तब तो छात्र छात्र ही नहीं थे, तब तो एंटी नेशनलिस्ट थे। आप जो थे गलत भाषा देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। न जाने कैसे कैसे उनके कैरेक्टर पर बात आई, उनके ऊपर गटर और ना जाने क्या क्या कुछ कहा गया। अब बात करते हैं कि सिर्फ नसीरुद्दीन शाह जी का एक कमेंट लेकर के आखिर सिर्फ नसीरुद्दीन शाह जी का क्यों कोट किया जाता है? क्या देश के अंदर अभी भी सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है उनकी जाति या धर्म देख करके? आप सारे ही लोगों को देखिए ना, आप सारे बॉलीवुड के एक्टर्स को देखिए, वो भी मौन है, वो भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव आप लोगों को चुनते हैं और जिससे आपको फायदा होता है आप उसको करते हो। मैं दोनों ही, मैं क्योंकि छात्र आंदोलन के सपोर्ट में हूँ, मैं पहले जंतर मंतर पे भी सपोर्ट थी और झारखंड में भी जो हो रहा है उसके सपोर्ट में भी हूँ। वो इसलिए भी है क्योंकि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, चाहे जेनजी हो, चाहे आजकल जेन अल्फा भी आजकल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बात तब आती है जब आपकी पार्टी करती है। अभी बोला जा रहा है लोमड़ी। आप सोचिए लोमड़ी कौन है? पहले तो आप अपना चरित्र देखिए। क्या आप जैसा आप चरित्र दूसरों को दिखा रहे हैं, दूसरे के लिए आप ऐसे स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? लड़कियों के बारे में न जाने कैसे कैसे भद्दे स्टेटमेंट दिए गए। किसी भी लड़की के बारे में उसको ये कहा गया कि शादी नहीं हो सकती है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उसको वो बच्चे नहीं पाल सकती है, इस तरह की चीजें, जबकि खुद आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, आप कहते हैं कि लोमड़ी है दूसरा आदमी या फिर कुत्ता है। मैं नसीरुद्दीन शाह जी को भी कोट करूंगी, अगर वो दूसरे को कुत्ता कहते हैं तो मुझे ये बताइए कि इस तरह के शब्द आप आंख पर पट्टी बांध करके किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। आंदोलन आंदोलन है। अगर स्टूडेंट का झारखंड में भी हो रहा है या जंतर मंतर पे हो रहा है, आप दोनों को सपोर्ट करिए। और चाहे वो बीजेपी सपोर्टेड लोग हो, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कहते हैं कि हम किसी ना किसी के कुत्ते हैं। आप किसी के कुत्ते नहीं हैं। आप हमारे जो है, आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आपको हमारे हक की बात रखनी है। आपको किसी के भी गले में पट्टा बांध करके, किसी के नाम का गला में पट्टा बांध करके घूमना नहीं है। आपको सच बात रखनी है, जनता की आवाज को सुनना है। आज के युवाओं के जो हक की बात है उनको रखना होता है, ना कि आप ये देखेंगे कि मैं जिस पार्टी में हूं वो सही है या गलत है, उसको बिना देखे नजरअंदाज करके जो देश का युवा है अगर वो कुछ आवाज उठाता है तो उसको आंख बंद करके आप कुछ भी कह देंगे। कभी कोई कॉकरोच बोल देता है, फिर उस पर विरोध होता है तो उस पर आप लोग कह देते हैं कि ये तो जी एंटी नेशनलिस्ट हैं। मुझे ये बताइए कि देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद होते जा रहे हैं, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। आप प्राइवेटाइजेशन पे आप सोचिए, आपके सरकारी जितने भी स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, वहां फीस बढ़ रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है। किस तरह की चीजें हो रही हैं? पेपर सारे लीक हो रहे हैं। एक एग्जाम का नाम लीजिए जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। उसके बाद सीबीएसई जो काम करती है ओएसएम के ऊपर, उस पर सब मौन रहते हैं। फिर जब रेजिग्नेशन माना जाता है तो कहते हैं कि जी वहां पे तो जेनजी नहीं है, वहां पे तो पता नहीं कौन लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह की जो मानसिकता है, अब इसको बदलने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये जेनजी जो है फिर आपको आगे आने वाले वक्त में सबक सिखा सकते हैं। खेमचंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। खेमचंद जी, छात्रों का आंदोलन क्या हुआ? इस आंदोलन ने सबको बांट दिया है, समाज बट गया है, युवा भी बढ़ गया है। पहले तो सारे युवा, मुझे लगता है राहुल गांधी तक सभी युवा माने जाते थे, लेकिन अब बात जेनजी की होने लगी है, जेन अल्फा तक बात पहुंच गई है। मतलब युवा भी बट गया है, समाज तो बट ही गया है। राजनीतिक पार्टियों को हम देख रहे हैं संसद में बटी बटी है, ना कोई सुनने को तैयार है ना कोई बोलने को तैयार है। विचारधारा भी बटी बटी दिखाई दे रही है। बॉलीवुड ने बताई दिया कि भाई देखिए, अगर आप इनके समर्थन में बोलते हैं तो इस विचारधारा के हैं, उनके समर्थन में बोलते हैं तो इस विचारधारा के हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन क्या ऐसा ही आईना होती है जैसा दिखाई दे रहा है? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, इस समय 2 तरीके के लोग सामने आ रहे हैं। एक जो 2 मुंह हैं, डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, जिनका एक पैमाना नहीं है, इनके 2 पैमाने हैं। अवसरवादी हैं, जो अपॉर्चुनिटी देख के बातें बोलते हैं,
पर वो लोग भी जो एक पैमाना रखते हैं, वो उसी पैमाने के अनुसार, चाहे वो बात गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलनी हो, चाहे वो उन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलनी हो जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। ऐसा तो है नहीं कि 100% एब्सोल्यूट भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्यों में गवर्नमेंट है या सभी स्तर पे गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं। सभी मल्टीपल पार्टीज की मल्टीपल स्तर पे गवर्नमेंट्स हैं। तो आज जिन महोदय की आप बात कर रहे हैं, पहले भी जितने भी एंटी इंडिया एजिटेशंस हुए हैं, पर्टिकुलरली मैं महोदया की भी बात कर रहा हूँ, महोदय और महोदया दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ, दोनों पे आता हूँ जी। देखिए, महोदय की मैं विशेषकर इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो सीनियर सिटीजन है और उनको बहुत प्यार भारत की जनता ने दिया, भारत के ऑडियंस ने दिया, भारत के व्यूअर्स ने दिया, लेकिन वो हमेशा सेलेक्टिव रहते हैं, बाइस्ड रहते हैं। जब एक पर्टिकुलर समाज की बात आती है तो खुल के बोलते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है अपोज करने की तो खूब खुल के बोलते हैं और अनाप शनाप, और वो बियॉन्ड द लिमिट भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं जब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस की रूलिंग गवर्नमेंट्स की बात आती है क्रिटिसाइज करने की, तो वो मौन धारण कर लेते हैं। तो मैं उनको, जो डबल स्टैंडर्ड रखने वाले लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, मैं उसकी श्रेणी में डालता हूँ। ये बात सही है कि जो भाषा यूज की जा रही है, कुत्ता बिल्ली, वो मर्यादा का विषय नहीं। हम मर्यादा में रह के भी, जैसे टीना जी ने बड़े डिटेल में बात रखी, वो हमारी मित्र भी हैं, बड़ी बहन भी हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, तो बात सही है कि हम अपनी मर्यादा के अंतर्गत भी बातें कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि उनसे जरा राय जान लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जी, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ प्लीज प्लीज बोलिए, आपकी आवाज चली गई। कहने का मतलब है मर्यादा में रह के। और दूसरी बात, अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की आती है। अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेस ही और इंडी गठबंधन वाले हल्ला मचा रहे थे कि अमित शाह जी बयान नहीं देना चाहते, अमित शाह जी डिस्कशन नहीं करना चाहते, अमित शाह जी पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते। आज अमित शाह जी ने बोला कि राहुल जी, कांग्रेस के नेताओं, खड़गे साहब, आप माननीय लोकसभा अध्यक्ष को जाके नोटिस दो कि भाई आप चर्चा चाहते हो, आज ही चर्चा चाहते हो, 3 बजे चर्चा शुरू हो जाएगी, जितना देर आपको रात को चर्चा करनी करो, कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए अवेलेबल हूँ। फिर आपके जितने भी सवाल होंगे, आपके नेताओं के, आपके सहयोगियों के जितने भी सवाल होंगे, जिस विषय पे भी सवाल होंगे, उन सबका एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो राहुल गांधी का भी बयान आता है, राहुल गांधी का कहते हैं वी डोंट वांट टू लिसन। अमित शाह जी, आप लिसन नहीं करना चाह रहे, तो फिर किस चीज के लिए आप 17-18 दिन से हंगामा कर रहे थे? क्यों देश के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे थे? क्यों देश का समय बर्बाद कर रहे थे? क्यों आप पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे थे? इसका मतलब हम जो कह रहे हैं वो साफ है ना, कि आप लटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। आप देश हित के बिल को पास ना हो, देश हित की बिल पे चर्चा ना हो, देश हित के जो विषय हैं उन पे चर्चा ना हो, उसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वर्मा जी के पास मैं चलूंगा। वर्मा जी, आप लटकाने का काम कर रहे हैं, आप भटकाने का काम कर रहे हैं, देश हित में चीजें जो हो रही हैं उस पर आप काम नहीं कर रहे, ये आपके ऊपर आरोप। नहीं, देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है आपसे कि हम लोग, भारतवासी लोग, अपने देश की महिलाओं को देवी का दर्जा मानते हैं, लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। छोटी है तो बेटी के रूप में, बराबर है तो बहन के रूप में, बुजुर्ग है तो मां के रूप में, उसको सम्मान दे करके हम अपने आप को गौरवान्वित समझने का काम करते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का दिन है मनोज जी कि आज हमें कंगना जैसी महिला के ऊपर चर्चा करते हुए आज मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे खराब दिन है। टीवी डिबेट के लिए भी, राजनीति के लिए भी, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। मैं कभी कंगना का नाम अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहता, ले तो लिया। उसका नाम ले करके मैं उन महिलाओं का सम्मान को कभी अपमान नहीं करना चाहता जो हमारी देवी है, हमारी लक्ष्मी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां। तो भाई अपमान भी कर रहे हो। अब मैं आता हूँ आपकी बात पर, उनके तक मैं आता हूँ आपकी बात पर। तू तड़ाक बोल रहे जिस हो प्रकार एक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, आप तू तड़ाक बोल रहे हो और आप फिर कह रहे हो कि भाई मैं बोलना नहीं चाहता। कैसे डबल स्टैंडर्ड है आपके जयकरण जी? देखिए ऐसा है, आप सुनिए, देखिए मैं एक तरह आप प्रीचिंग कर रहे हो, आपको सुनने का साहस होना चाहिए। इधर उधर की बात मत करिए, डिबेट अच्छी चल रही है, आप सुनिए। शब्दों की बात अगर जो आपके अंदर नहीं है तो मारकर आप फुट कर चले जाइए, लेकिन आप इस तरह मत। आप महिला सम्मान से
महिलाओं के सम्मान से कंगना को जोड़ करके हमारी देश की महिलाओं का अपमान आप कैसे कह सकते हो? भारतीय जनता क्या कंगना जी पार्टी का महिला यही नहीं रवैया है? है। क्या वो देश की बेटी नहीं है? पार्टी का यही क्या रवैया वो है। देश की मैं उन बेटी नहीं है? बेटियों को, उन माँ क्या को, उन्होंने उन अपनी बहनों मेहनत को से क्या अचीव नहीं जवाब किया? दूंगा कि क्या अगर जो उन्होंने कंगना रनावत अपनी जैसी महिला, हम मेहनत से कंगना अचीवमेंट नहीं किए रनावत प्राप्त? मोदी की उन्होंने खास हो अपनी सकती मेहनत है, से अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। भाजपा की उन्होंने खास हो सकती अपनी है, कला के मोदी माध्यम जी से की देश का नाम बेटी रोशन हो किया सकती है। है, उनकी और खास एज अ हो मेंबर सकती ऑफ है, उनकी पार्लियामेंट पार्टी भी की हिमाचल सांसद की हो वो सकती सेवा है, कर रही हैं। लेकिन आप जयकरण कैसे वर्मा कह के लिए सकते हो वो कि वो सम्मानीय नहीं हो एक सकती है। सम्मानित महिला नहीं है? जिनका कोई आपके साथ आप स्तर न नहीं हो, कह सकते हो। जिनके मुंह अगर आप में कंगना जी कोई के लिए शब्द कह की रहे हो मर्यादा तो न मैं हो, तो समझता हूँ ऐसे कि लोगों प्रियंका के गांधी जी भी उसी पास कैटेगरी बोलने में का है, मेरे पास कोई सोनिया समय गांधी जी नहीं भी है। उसी कैटेगरी में है, सोनिया गांधी जी भी उसी कैटेगरी में है, वो भी राजनेता आप है। छोड़िए ना, इसका आप मतलब छोड़िए ना, आप मनोज जी, कहाँ अगर ऐसे प्रवक्ता को क्यों बिठा देते हैं अगर जिसको बोलने की आप इस अकिल नहीं तरीके है? से ये कंगना जी के भाजपा का खिलाफ बोल प्रवक्ता रहे हो तो बैठा है, इसका मतलब भाजपा प्रियंका के जी को भी कहता है खिलाफ भी तू तड़ाक 100 करोड़ बोलोगे। की आदमी को आप सोनिया बिठा जी को भी करके तू तड़ाक ये आप बोलोगे। सम्मानित अगर आप महिलाओं के सोनिया जी खिलाफ को भी अनाप तू तड़ाक शनाप बुलवाने बोलोगे का काम तो फिर करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे हम अनाप समझ शनाप सकते 100 हैं। करोड़ का आदमी बैठ करके ये वरिष्ठ महिलाओं के साथ अनाप शनाप बोलने का काम करेगा। ऐसे लोगों के साथ बैठ करके ये बड़ा दो दुर्भाग्य, कौड़ी मेरा के भी, मैंने आप पहले हो भी कहा, जो ऐसे दिखा 2 देता है कौड़ी के डबल साथ बैठ स्टैंडर्ड, करके दोगुनी ये राजनीति, जयकरण वर्मा कभी संवाद अवसरवादी। नहीं करना चाहता। कंगना जी के लिए अगर जो तू इसको तड़ाक, बोलने की आदत प्रियंका नहीं जी के है लिए तो बाप इसको बेटे बोलने और डबल दीजिए। मिर्च लग क्या गए, कहता है? इसी अरे को तो मोदी डबल जी की वो स्टैंडर्ड बोलते सांसद हैं। हो सकती है, मैंने उनकी प्रियंका जी करीबी के हो लिए सकती है, जी लेकिन बोला है, जयकरण तू वर्मा के तड़ाक लिए वो भी नहीं बोला। सम्मानीय मैं नहीं ठीक है, हो मैं सकती। समझ गया बीजेपी कांग्रेस के बीच जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। संसद में देश का जो सदन है, संसद जो कि नीति निर्धारक है, वो देश की नीतियां बनाता है, नीतियां बनाने का काम का है और तमाम ऐसे लोग अनुसरण भी करते हैं ऐसे लोगों का। लेकिन अगर वहां पर इस तरह की भाषा होगी तो खेमचंद जी लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि आप जहां पर बैठे, आप बॉलीवुड में नहीं हैं। बॉलीवुड में आप ये कर सकते हैं, वहां पर कोई भी स्क्रिप्ट चलती है, वहां गाली गलौज चलती है, वहां पर तमाम अश्लील दृश्य होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब देश की संसद जैसे एक महत्वपूर्ण पद पर आप बैठे होते हैं तो वहां पर आपको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना होता है, क्योंकि लोग आपका अनुसरण कर रहे होते हैं। ये दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं और दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं। मेरे साथ टीना जी मौजूद हैं। टीना जी, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार गलती, हर मुद्दे पर गलती, महात्मा गांधी से लेकर आप किसी को भी, छात्रों तक और छात्रों से लेकर नसीरुद्दीन इस तरह के बयान देते रहते हैं, हम देखते हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि नसीरुद्दीन शाह संसद में नहीं बैठते, आप संसद में बैठती हैं। कम से कम आपको उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। डेफिनेटली, पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं किसी भी महिला को मनु जी किसी भी महिला को जज करना, किसी भी महिला के बारे में एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग बनाने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। सभी महिलाएं जो आज सामाजिक जीवन में है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कंगना जी हो, चाहे वो कोई भी महिला हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सभी बहुत मेहनत से वहां पर पहुंचती हैं। किसी भी महिला को जज करना, ये जो मानसिकता है ना महिलाओं को जज करने की कि वो अच्छी महिला नहीं है या वो महिला जो है वो बात करने लायक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मेरे मुझे लगता है पैनल पे हैं वो बड़े हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के बाद किसी भी महिला के लिए, एक कोठे पे बैठने वाली महिला भी और एक भीख मांग के अपने बच्चों को पालने वाली महिला भी मजबूरी में वो सब कर रही होती है। और मुझे लगता है कि किसी को भी, हमने एक शब्द सुना था, नो मीन्स नो। एक प्रोस्टिट्यूट है, उसको आप सेक्सुअल फेवर के लिए उससे आप जबरदस्ती हाँ नहीं करा सकते। तो महिला की जो डिग्निटी है, महिला का जो सम्मान है, वो दुपट्टा पहने या ना पहने, वो सूट पहने या ना पहने, वो अपनी मर्जी के कुछ भी कपड़े पहने, वो डिग्निटी और सम्मान उसका रहना चाहिए। किसी भी पुरुष को या किसी भी महिला को या किसी को भी चैनल पे बैठ के किसी महिला को अपनी आंखों से नग्न करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस पे मेरा कड़ा ऑब्जेक्शन समझ में आ गया आपको? जी, आप ये सब बातें नहीं कर सकते। कौन सी महिला किस घर से आती है, उसके क्या संस्कार है, वो अगर हाँ जी बोलिए, टीवी पे बिकनी पहनती है, एकदम समझ में आ गया। मैं अपनी बात पर हमेशा कायम रहा हूं और आज भी कायम हूं। जो मैंने पहले ही कह दिया कि जिन बेटियों को मैं बेटी कहने में गर्व महसूस करता हूं, जिनको माता, जो हमें सम्मान देने का तरीका है, मैं उन्हीं महिलाओं को सम्मान दे सकता हूं। आपके हिसाब से सम्मान नहीं होगा।
सोचे, जयकरण जी, आपके हिसाब से सम्मान नहीं होगा। वो संसद में बैठी है, वो सांसद है, उसका सम्मान सर्वोपरि है। तो मैं दरकिनार करके चला जाऊंगा, मैं उसके लिए अच्छी बातें नहीं बोल सकता। नहीं, आप अपना आप क्या कांग्रेस पार्टी का, आप कांग्रेस पार्टी की लाइन ले रहे हैं या आपकी अपनी लाइन है ये? मैं कंगना रनावत की, मेरी बात सुनिए, मैं कंगना रनावत की बात से इसलिए संतुष्ट नहीं होता हूं कि वो जब भी बोलती हैं तो देश के लिए गलत बोलती हैं, देशवासियों के लिए गलत बोलती हैं, देश की महिलाओं को शर्मसार करने का काम करती हैं। आप उनको जज नहीं कर सकते ना। वो बोलती है, बोले, वो मोदी की करीबी है, वो बोले, वो भाजपा की सांसद है, वो बोले। ये मोदी की करीबी का शब्द मत कीजिए, मोदी के करीबी का शब्द मत कीजिए। मेरा दुर्भाग्य है कि फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेहरू की कौन कौन करीबी रही है, राहुल गांधी की कौन कौन करीबी हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी। आप महिलाओं को डिमीन मत कीजिए। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि जितने भी बयान आ रहे हैं, जितने भी घटना घट रही है, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, वो छात्र की समस्याओं को लेकर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी हो रही है, उसमें छात्र के, जो छात्र आंदोलन के या छात्रों से जुड़े हुए जो सतही मुद्दे हैं, जेनजी के जो सतही मुद्दे हैं, वो गौण हो जा रहे हैं और राजनीति और राजनेता हावी हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और छात्रों की तो चिंता है ही नहीं। इस देश के अंदर जब शिक्षा के पर बात नहीं होगी और आप स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, हमारे देश के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी यही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। उन पर कोई बात नहीं करना चाहता है और मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसे ऐसे चीजें लाते हैं, जैसे अभी आपने देखा कुत्ता और लोमड़ी। तो ऐसे स्टेटमेंट पे हम लोग डिबेट करते हैं और दर्द तो तब होता है, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि जब महिला ही महिला का चरित्र उनका चीर हरण करती है। अब सोचिए, कंगना रनावत जी ने दूसरी महिला के लिए, एक बच्ची के लिए किस तरह के शब्द, वो कहती हैं कि मैं तो सिलेक्टिव लोगों के लिए बोल रही थी। अभी टीना जी ने बहुत अच्छी बात करी, मैं टीना जी की बात से समर्थन रखती हूँ, लेकिन क्या टीना जी ये बताएंगी कि कंगना रनावत खुद महिला होकर के कैसे किसी महिला के लिए, किसी भी बच्ची के लिए, मैं तो उनको भी एंडोर्स नहीं करती। नहीं, उनको भी एंडोर्स नहीं करते, उन्होंने बहुत गलत कहा, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। भी अच्छी नहीं है, तो इस तरह की चीजें, अगर उसने कुछ गलत भी कहा है तो आपको समझाने और उसको एक रास्ता दिखाने का तरीका होना चाहिए। तो जो भी पार्टी लाइन के अंदर ये बात करते हैं, मैं चाहे बीजेपी की प्रवक्ता हूं, चाहे टीना जी हूं, तो मैं कहती हूं सबको एक तरफा विरोध करना चाहिए इस बात का भी कि किसी भी महिला, कोई भी महिला हो, जिस तरह की टीना जी ने अभी बात की ना, चाहे वो वैश्या हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह की महिला हो, उसकी इज्जत होती है। जर्सी गाय जैसे शब्द बोलना, आपका 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, इस तरह की चीजें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, दो राय नहीं है। फिर आप विरोध नहीं करते हैं, सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, उसका भी विरोध होना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूं कि अगर सही में हमारे देश के अंदर महिलाओं को पूजा जाता है या सम्मान दिया जाता है, तो फिर आप वो महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे लोगों को सम्मान पूर्वक देखें, क्योंकि अगर आपकी भाषा गलत होगी तो सामने वाले की भी सुनने की हिम्मत रखिए कि वो भी आपको कुछ भी बोल सकता है, तो ये भी आप हिम्मत रखिए, क्योंकि आपको वहां पर जो आपको लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हमने भेजा है, वहां पर अगर आप बैठ करके ये कहते हैं कि कोई ना कोई तो जो है यहाँ पर किसी ना किसी पार्टी का कुत्ता है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर कुत्ता कौन है और कौन पट्टा लेकर के घूम रहा है, और कहां पर यहाँ पर जनता के विषय में आपको बात करनी है या ये देखना है कि मैं किसका कुत्ता हूं। तो इस तरह की चीजें अगर आप स्टेटमेंट दोगे तो ये तो आप खुद ही मस्खरे बन रहे हो ना, आपका मखौल उड़ेगा, आपको कौन सीरियसली लेगा। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक महिला है, महिला दूसरी महिला का सम्मान करे, और खास तौर से जो बच्चियां आज आंदोलन में बैठती हैं, उनका तो सम्मान होना ही चाहिए। जब उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे बरसाए जा रहे थे, उनके किस तरह से पीटा जा रहा था, तब किसी की एक शब्द नहीं निकला, तब कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन राजनीति तब हो जाती है जब आपका झारखंड में आंदोलन होता है और जंतर मंतर पे आप कहते हैं एंटी नेशनलिस्ट बैठे हैं, लेकिन झारखंड में जो छात्र बैठे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उनके बारे में आपको अब कुछ कहना है, वो भी छात्र हैं या वो भी छात्र नहीं है? आप गलत कह रहे हैं। एंटी टेररिस्ट किसी ने बोला, टेररिस्ट किसी ने बोला, टेररिस्ट किसी ने बोला, टेररिस्ट किसी ने नहीं बोला, प्लीज। और सुन लीजिए, अब आप कह रहे हैं तो आपको कंप्लीट पिक्चर रखनी चाहिए, बीइंग एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि दिल्ली में क्या हुआ। वहां पे दिल्ली में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें महिला पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, उनके साथ भी अभद्रता हुई, उनको भी चोटें आई। जांच एजेंसी कहाँ थी, किसके जिम्मेदारी थी ये देखना कि वहां पर कोई भी आप एजेंसी पे कूद जाओगे,
पे फिर आप बैठा है उससे कि नहीं पूछोगे बैठा है, अभी किसकी आप ये जिम्मेदारी बताओ, होती है? हर अब आप ये आंदोलन के कह अंदर रहे हो, अब ऐसे आप लोग ये घुस जाते बताइए हैं। कौन कि डिसाइड डबल करेगा स्टैंडर्ड कि वो वाले लोग लोगों कौन थे को, और किसने भेजा आप है? ये बताइए जो कौन डबल फेस बताइए वाले ना, लोग किसके हैं हाथ में ये वो सब झारखंड में भी जांच बच्चों को किसके पीटा जा हाथ में रहा है? है, वहां पे चुप वहां क्यों है? पर अरे ऐसे जांच तो हो पुलिसकर्मी रही भी है ना, थे जिनके ऊपर तो नेम मैटर प्लेट इज नहीं आल्सो थी, सब जुडिस, उसकी जांच कौन मैटर इज करेगा? आल्सो सब जुडिस। आप उसकी एक जांच कौन तरफा करेगा? बातें, आप जंतर बीइंग एज अ मंतर में पॉलिटिकल बैठे हुए एनालिस्ट जो आंदोलनकारी आपको थे वो सही से सारे बात गलत रखनी थे, चाहिए, दो लेकिन तरफा वही बात रखनी झारखंड में चाहिए। जो आंदोलनकारी अगर बैठे हैं वो सारे सही झारखंड है, में बार बार है ना? बच्चों को पीटा गया है तो वहां पे क्यों चुप जंतर है? वो मंतर लोग में जहाँ नहीं पे पीटा दिल्ली में गया, हल्ला मचा रहे थे वहां पे क्यों जंतर चुप नहीं है? मंतर में खेमचंद जी, दोनों एक साथ यहाँ बैठे पर हैं। यहाँ पर दे मैं रहे ये हैं। पूछना चाहता हूँ, आपने कहा मैटर इज सब जो मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तमाम तत्व जो कि देश विरोधी थे या अपराधी थे, क्योंकि मैंने सुना कि देश विरोधी तत्व हैं, देश विरोधी फंडिंग वहाँ पर हो रही थी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर तो सबकी स्कैनिंग की गई है, सबको क्यों नहीं पकड़ लिया जाता? सारे लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग की है, उनको क्यों नहीं पकड़ लिया जाता? ऐसे तमाम पुलिस वाले जिन लोगों ने वहाँ पर छात्रों को पीटा, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, बच्चियों के साथ गलत हरकत की, उनको भी चिन्हित कीजिए। और ऐसे तमाम उस आंदोलन में शामिल लोग जिन लोगों ने वर्दी पर हाथ उठाया, पुलिस वालों को पीटा, अभी तक तो तत्काल इस देश में ऐसी बहुत सी सरकारें हैं जहां पर अगर कोई बच्चा किसी के साथ बलात्कार कर रहा, अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पुरानी घटना बता रहा हूं कि एक बच्ची के साथ उसने रेप किया, एनकाउंटर हो गया। एक अब गाजियाबाद में चैन स्नैचिंग की, वहां पर एनकाउंटर, शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। तो इतनी त्वरित कार्रवाई हो रही है, इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है, तो दिल्ली में जो जो जंतर मंतर पर हुआ, इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए कि साहब विदेशी फंडिंग वहां पर हुई, इस मामले पर अभी तक क्यों नहीं तस्वीर साफ हुई? देश ये सवाल पूछ रहा है। नहीं, वो तो तस्वीर साफ होगी ना जब नहीं, मैटर सब जुडिस कब होगी? कब होगी? मनोज जी, जब मैटर सब जुडिस है तो इसमें सरकार कमाल के कर रहे पास हैं क्या है? सरकार क्या करेगी? नहीं, अरे तो जंतर ये मंतर पॉलिसी में मैटर है क्या? ये पॉलिसी मैटर है क्या? ये फंडिंग पॉलिसी कहाँ से मैटर है होती है क्या? पता चल जाता है। पॉलिसी मैटर है इतनी क्या? अच्छी पॉलिसी एलआईयू बना दी गई एजेंसी है। सब हमारे इंटेलिजेंस है तो कि किस तुरंत तरीके पता से चल बातें जाता है कर रहे हैं? चंदा कहाँ से आ रहा है और फंडिंग आप कहाँ से तो हो बोल रही है। चुके हो, लेकिन भाई ये जिन नहीं पता जिन चलता लोगों कि ने, राम जिन मंदिर लड़कों के ने, जिन अंदर बदमाशों चंदा ने, चोरी हो जिन गया, वो गुंडों ने किसने किया? पुलिस वालों पर उस हमला किया, SIT उनकी बिठाई वर्दियां जाती है, फाटी, उसमें जांच उनको होती रहती है, तत्काल उसका आज तक पकड़ो नहीं और पता पकड़ चला। के उठाकर अंदर मनोज करो। भाई, ऐसे तमाम पुलिस FIR वाले हुई, जिन्होंने FIR बच्चों को हुई, पीटा, लड़कियों के साथ हुई है, बदसलूकी की, FIR हुई तत्काल है, उनको पकड़िए, उनके खिलाफ केस FIR दर्ज हुई कीजिए, है, उनको अंदर डालिए। क्यों नहीं कर पा रहे FIR आप? हुई है, चर्चा ही खत्म मैटर हो इज जाएगी। अंडर इन्वेस्टिगेशन, मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, FIR हुई है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसमें राजनीति हो रही है दोनों तरफ से, यहां से भी राजनीति हो रही है, वहां से भी राजनीति हो रही है। सरकार है, ये ऐसा नहीं कर सकती कि भाई सारा इमरजेंसी लगा दे। इमरजेंसी नहीं लगा सकते हम लोग। मैटर इज अंडर इमरजेंसी की बात इन्वेस्टिगेशन। यहाँ जिन पर है लोगों ही ने नहीं है खेमचंद मनोज जी। जी, जांच होती यहाँ पर रहती तो है। जो अभी वो चिन्हित वोट लोग गिराने हैं, का भी decision यहाँ पर आया है, जितने भी उसमें चिन्हित कुछ लोग नहीं हैं, निकला। तस्वीरों में चिन्हित लोग हैं, जांच होती इनके रहेगी। खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अरे मनोज जी, आपने एक जब लिस्ट वो जारी कर दी, चिन्हित थे, एक लिस्ट आ तभी गई तो साहब, लिस्ट आई है। उसमें बताया कि इतने लोग हत्या के आरोपी थे, इतने लोग आपका बलात्कार सवाल के हो गया आरोपी तो थे, मैं आंसर इतने दूं? लोग अटेम्प्ट टू आपका मर्डर के सवाल हो आरोपी गया थे। तो मैं आंसर कहाँ दूं? है भाई वो लोग? कहाँ है वो? कहाँ अब मैं है? आंसर दूं? कहाँ है? परेड कराइए ना FIR हुई सबकी, है। अरे सबकी परेड कराइए, सबके घर पे बिल्डोजर चलवाइए, किसने मना किया? अब मीडिया ट्रायल तो हो नहीं सकता। नहीं, क्यों मीडिया नहीं हो ट्रायल तो सकता? सबका हो नहीं अरे भाई सकता। बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि- बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि इस वहाँ देश पे में कानून बुलडोजर है, दौड़ कानून रहा अपना है, काम कर इस रहा है। देश में बुलडोजर के पोस्टर सुनिए, चल रहे हैं, तो Now, चलाइए, let me कराइए, complete. तकलीफ क्या है? एजेंसियां लगाने से तो आप अच्छा है ना, सुनिए, जांच करके बुलडोजर बता एक दीजिए इंडिविजुअल कहाँ पे गलती थी, बुलडोजर- कौन फंडिंग कर रहा था। आप मतलब क्या बुलडोजर मदद कर रही गाजियाबाद है? में चल जाएगा पर आप दिल्ली में क्या नहीं मदद चलेगा। कर रही है प्रियंका जी? बुलडोजर जो है महिला होने वो के नोएडा नाते में मैं चल आपका जाएगा, पर सम्मान कर रहा वो हूं। यहाँ पर नहीं चलेगा, गुड़गांव में क्यों नहीं चलेगा? लेट मी आंसर नाउ, लेट मी आंसर। मनोज जी सुन लीजिए, इंडिविजुअल क्रिमिनल वर्सेस या मास प्रोटेस्ट में जो मास में लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, दोनों में फर्क है। वी कैन नॉट कंपेयर कि एप्पल टू एप्पल। इंडिविजुअल क्रिमिनल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकती है, की भी जा रही है, हम कर भी रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे बल्क में हुआ था, FIR हुई है और कोर्ट ने भी एक रूलिंग दी है कि जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है उनके प्रति जो FIR हो रखी है उनको विड्रॉ नहीं करना है। वहां पे जांच होगी और जांच कंटिन्यू होगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई कानून संगत होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। और जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब जिसमें बच्चे थे, जिसमें स्टूडेंट थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वैसा ही प्रोसेस है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो और लोग ऐसे दिल्ली तमाम में पुलिस हमला वाले मचा रहे हैं, जिन्होंने बदसलूकी की बच्चों से, उनका क्या होना चाहिए? सब पे होगा भाई। कब एवरीबॉडी होगा विल बी भाई? अकाउंटेबल। एवरीबॉडी कब विल बी होगा भाई? अकाउंटेबल।
इट इज द मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। आप कैसे आप मीडिया ट्रायल में कर सकते हैं क्या? मैं ये बोलूं अरे कि इट मनोज इज अ जी ने मैटर बोला ऑफ है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अभी देश के जब प्रधानमंत्री मीडिया इतने में साल आप तक बयान इन्वेस्टिगेशन में देते लगे हैं, रहे तो और वहां मीडिया जाकर में पता चला उनको क्लीन चिट मिल गई कोयला घोटाले में। इस देश में इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, सालों तक चलता रहेगा। मनोज जी, ये वेरीफाई करने का विषय है कि जो लोग गाली दे रहे थे, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वर्मा। जो बच्चों के क्या ऊपर डंडे बरसा रहे थे, क्या उन्होंने उन पुलिस वालों पे अटैक किया? किसके साथ किया? जो भी दोषी होगा, जयकिरण चाहे वर्मा। पुलिस वाला दोषी है, चाहे क्रिमिनल दोषी है, चाहे पॉलिटिशियन दोषी है, जवाब। whosoever is responsible, they will be punished. It is, but is ये अंडर द प्रोसेस ऑफ द लॉ। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती कि पार्लियामेंट में दुर्भाग्य गवर्नमेंट तो इस ये बोले देश- कि नहीं आज अरेस्ट कर लो, आज कर लो। गवर्नमेंट क्या है? दुर्भाग्य गवर्नमेंट ने इस सीधा बात का बोला है, है हमारे वर्मा जी, देश समय में खत्म हो रहा है। पार्लियामेंट सजा हमारे मिली। लिए अब बनाया लेकिन मैं गया पूछना है, हम चाहता चुन हूँ, करके मैं लोगों को प्रियंका जी से भेजते हैं पूछना वहां पर चाहता हमारे हूँ, हित के बारे प्रियंका में जी बात करने दिल्ली के के लिए, एजिटेशन लेकिन उस पे बोल रही पार्लियामेंट है, में जाकर के झारखंड में अगर जो कोई हमारी एजिटेशन हो रहा सुनवाई है, नहीं होती है, क्या वो बच्चे जेन जी प्रोटेस्ट का करना एजुकेशन चाहते नहीं हैं, है? अपनी क्या वो आवाज को हमारे रखना बच्चों का चाहते हैं, तो एजुकेशन नहीं उनके है? ऊपर डंडे क्या वो बरसाए हमारे जयकिरण जाते वर्मा जी, हैं। समय खत्म हो रहा है, जल्दी बोल कि दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर हाँ, हमारे देखिए को मनोज खतरा जी, है, हाँ। पार्लियामेंट देखिए में मनोज आपको जी, खतरा नहीं मैं है सर, उन अपने- बच्चों को खतरा है जिनकी शिक्षा को लूट हो रही है। 9 पे जयकरण जी बोल रहे देखिए, मेरा हैं, इतना वहां पे वो कहना है चुप मनोज हैं, जी, वहां पे कि ना मैं तो वो अपने जयकरण जी देश के इस्तीफा उन मांग रहे जेलसियों को हैं और सलाम ना ही करना वहां पे चाहता हूं, प्रियंका राणा मांग रही है और ना ही प्रियंका वाड्रा मांग रही है। ये होता है अवसरवादी राजनीति, ये होती है दो मुही राजनीति, ये ने जंतर मंतर पर बैठ करके उस मोदी सरकार को, उस शहंशाह और बादशाह सरकार को ये कैंसर की तरह है, मजबूर करने का ये काम किया। कैंसर की तरह ऐसे है, जंजीर ये को पार्लियामेंट मैं को चलने नहीं बारंबार दे रही सलाम है। करता हूँ, अमित शाह प्रणाम जी करता हूँ नाम और पे उनके हंगामा उत्साह करते को थे कि नमन वो बयान करते देने हुए के लिए आ ये गए हैं। उम्मीद करता अमित हूँ शाह जी ने कि तो देश चैलेंज का कर दिया नौजवान है, अब जागा है और Let अपने discuss, हक हकों let's के लिए argue पूरे at देश में length। लड़ने का तो ये काम कर भाग रहा रहे है। हैं, शायद छुपा इसीलिए रहे हैं, आज अमित मुंह शाह नहीं सदन दिखा से रहे हैं। 22 बैठ बच्चों सकते ने हैं। अच्छा, एक आत्महत्या चीज कर बताइए ली। जयकरण जी, एक चीज बताइए जयकरण जी, आपने शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने जा रहे हैं। झारखंड में तो आपकी समर्थन सरकार में है ना, वहां पर आप सरकार से क्यों नहीं सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं? अगर नहीं मान रहे सीबीआई जांच के लिए हेमंत सोरेन, तो आप समर्थन विड्रॉ कीजिए, अगर इतने ही छात्रों की चिंता है। देखिए, गृह मंत्री का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है, हमारे पार्टी का मानना है कि ये जो गन चली, AK-47 चली, जो ये लाठीचार्ज हुई, जो हमारे बच्चे नौजवान हुए, अरे वहां भी तो लठ पड़ रहे हैं ना, वहां भी तो लठ पड़ रहे हैं, तो समर्थन विड्रॉ कीजिए वहां पर। देना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर जो गृह मंत्री दोषी हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, अगर जो नहीं दिया है तो अयोग्य है, उस आधार बोलिए ना, चर्चा करें। नहीं होगी ये बहस, खत्म नहीं होगी। बच्चों का मुद्दा कहीं डाइवर्ट हो गया, उस पर दबादब राजनीति चल रही है। टीना जी, समय खत्म हो गया, विस्तार से फिर कभी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर मौजूद रहे, जिन्होंने चर्चा की। लेकिन इस मसले पर राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है, और शायद बच्चों की जो मांगे हैं वो राजनीति का शिकार हो चुकी हैं। अब इसमें क्या कुछ होगा, इंतजार करना पड़ेगा।